अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुसलमानों का वो मुल्क जो आज तक दुनिया की किसी भी सुपर पावर से नहीं डरा। बिलाशुबह ये एक एटमी मुल्क नहीं, मगर इसके पास ऐसे जदीद हथियार मौजूद हैं जो शायद ही किसी और के पास हो। आलमी पाबंदियों की वजह से आज यहाँ इतनी महंगाई हो चुकी है कि अवाम ने पूरे मुल्क को एहतजाज के जरिए बंद कर दिया है। हत्ता कि गुज़िश्ता 5 दिनों में 7 अफराद अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। महंगाई की वजह क्या है? यहाँ का जदीद कल्चर कैसा है? औरतें अबाया पहनने की बजाय पैंट शर्ट को क्यों तरजीह देती हैं? और यहाँ के मुकद्दस मकामात कौन से हैं? शाम होते ही लोग बन संवर कर कहाँ जाते हैं? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। ईरान, जिसे हम अल फार्स भी कह सकते हैं, एशिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ के लोग फारसी जबान बोलते हैं। ईरान की सरहदें दुनिया के 7 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। ये मुल्क इतना बड़ा है कि दुनिया के 2 बड़े समंदर खलीजे अमान और बहरा कैस्पियन इससे मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के एहतजाज और उसकी वजह बताती हूँ, फिर हम यहाँ के जदीद कल्चर और मुकद्दस मकामात की सैर करेंगे। नाज़रीन, 28 दिसंबर 2025 का वो दिन था जब पूरी दुनिया में नए साल की तैयारियां जारी थी। लोग न्यू ईयर मनाने के लिए बेताब थे, मगर वहीं ईरान की आवाम महंगाई से इस कदर तंग आ चुकी थी कि इन्हें नए साल की भी खबर ना रही और वो एहतजाज के लिए घरों से निकल पड़े। लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए और देखते ही देखते अवाम का समंदर बन गया। दुकानें और बाजार बंद करवा दिए गए, सड़कें जाम हो गई और कुछ जगहों पर जलाओ घेराव भी किया गया। अवाम और हुकूमती पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। तेहरान, जो ईरान का दारुल हुकूमत है, वहाँ लोगों ने हुकूमती अदारों के दरवाजे तोड़ दिए, इमारतों को नुकसान पहुंचाया और गाड़ियां जला दी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। इस मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को मारने के खिलाफ सख्त बयान दिया, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर किसी भी गैर मुल्की ताकत ने हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत की तो इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। दर हकीकत ईरान पर अमेरिका ने सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की की बजाय पसमानदगी की तरफ जा रहा है। दूसरे ममालिक से दरामद और बरामद महदूद हो चुकी हैं, जिसके बाइस महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। यही महंगाई आज के एहतजाज की असल वजह है। अब हम ईरान के लोगों की जिंदगी पर नजर डालते हैं। यहाँ के लोग फारसी या ईरानी कहलाते हैं, जिनका इस्लाम से गहरा ताल्लुक है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ईरान में अक्सरियत शिया मुसलमानों की है और हुकूमत भी इन्हीं की है। ये एक मुकद्दस सरजमीन है, मगर वक्त के साथ साथ आज ईरान के लोग यहाँ का कल्चर किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं रहा। आज यहाँ की 50% से ज्यादा नौजवानों की नस्ल इंतहाई ओपन हो चुकी है। लोग पैंट शर्ट को ज्यादा तरजीह देते हैं। तेहरान शहर में सारी रात डांस क्लब खुले रहते हैं, जहाँ लोग खूब इंजॉय करते हैं और अपना पैसा नौजवान लड़कियों पर निछावर करते हैं। आज ईरान का बच्चा भी शीशा और हुक्का पीता है। बड़े बड़े शीशा क्लब बनाए गए हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। ईरान एक सियाहती मुल्क बन चुका है, जिसकी वजह यहाँ के इस्लामी मकामात भी हैं और जदीद कल्चर भी। आज तेहरान के बाजारों में इतनी फहाशी है कि महसूस ही नहीं होता कि हम किसी इस्लामी मुल्क में हैं। लोग सारी रात सड़कों, बाजारों और मशहूर मकामात पर घूमते फिरते नजर आते हैं। शराब इंतहाई आम है, हालांकि इस पर पाबंदी है। आइए मैं आपको ईरान का क्रिसमस दिखाती हूँ। क्रिसमस के मौका पर तेहरान शहर का माहौल दीदनी होता है। यूँ लगता है जैसे हम इटली या फ्रांस में क्रिसमस मना रहे हों। शदीद सर्दी के बावजूद औरतों ने ऐसी ड्रेसिंग की होती है कि इंसान की आंखें शर्म से झुक जाएं। लोग सारी रात सड़कों पर गुजारते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। आज हम लोग दुबई की सैर के लिए जाते हैं, वहीं ईरान भी जाते हैं। सालाना 1.5 करोड़ से ज्यादा सयाह दुनिया भर से यहाँ आते हैं। तेहरान गर्मियों में इंतहाई गर्म और सर्दियों में इंतहाई सर्द होता है। आजकल यहाँ दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और चंद दिनों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ईरान खुश्क मेवाजात का घर है। इन दिनों यहाँ जगह जगह बड़ी बड़ी दुकानें और स्टॉल नजर आते हैं, जहाँ दुनिया के सस्ते तरीन ड्राई फ्रूट्स फरोख्त होते हैं। हत्ता कि ईरान के हमसाया ममालिक में भी यहाँ से खुश्क मेवाजात बरामद किए जाते हैं, जो वहाँ महंगे दामों फरोख्त होते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको ईरान के मुकद्दस मकामात की सैर करवाती हूँ। अगर हम शहर
मशहद जाएं तो वहाँ हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक मौजूद है, जो इंतहाई बड़ा और खूबसूरत है। ये रोज़ा मुबारक तकरीबन 1920 केनाल रकबे पर फैला हुआ है। लोग थकते नहीं बल्कि पूरे अहाते और रोज़े की ज़ियारत करते हैं। दुनिया का महंगा तरीन पत्थर यहाँ फर्श पर लगाया गया है। रोज़े के अंदर सोने और चांदी का वसी इस्तेमाल किया गया है। सहन इतना बड़ा कि इसमें गाड़ियां चलती हैं जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुफ्त पहुंचाती हैं। यहाँ 24 घंटे मुफ्त खाना भी पेश किया जाता है। सालाना करोड़ों अफराद दुनिया भर से इस रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए आते हैं। अगर हम शहर मशहद को देखें तो दिल खुश हो जाता है। ये शहर इंतहाई बड़ा और खूबसूरत है, जहाँ तकरीबन 30 लाख अफराद आबाद हैं। ये शहर 351 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर है। यहाँ बेशुमार बाजार, गलियां और कशादा सड़कें मौजूद हैं। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा और यहाँ रेस्टोरेंट्स और होटलों का काम भी बहुत ज्यादा है। शहर मशहद की गौहर शाद मस्जिद भी बहुत मशहूर और बड़ी है। ये मस्जिद नीले रंग के पत्थरों से डिजाइन की गई है। हजरत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक का हिस्सा समझी जाती है। इस मस्जिद के अंदर भी सोने और चांदी से नक्श और निगार किए गए हैं। अब हम बीबी फातिमा मासूमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करते हैं। ये रोज़ा भी ईरानी तर्ज़ तामीर का शाहकार है। यहाँ मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद ज़्यादा नज़र आती है। 24 घंटों में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जब यहाँ लोगों का हजूम ना हो। यहाँ आप औरतों को बापर्दा और बुरके में देखेंगे। 5 वक्त अजान होती है और बाजमात नमाज अदा की जाती है। मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग इंतज़ाम मौजूद हैं। अगर ईरान के खानों की बात की जाए तो यहाँ लोग मलाई बोटी, तिक्का कबाब, सफ़ेद चावल और गोश्त से बनी डिशेस शौक से खाते हैं। चिकन बिरयानी और मटन पुलाव यहाँ की मकबूल तरीन डिशेस है। आज ईरान किसी भी मुल्क से कम नहीं। यहाँ के देहाती इलाके भी खासे जदीद और खूबसूरत है। आपने सोशल मीडिया पर अक्सर ईरानी मर्दों और औरतों को मजीद मज़ेदार खाने बनाते देखा होगा। ईरानी ज़ाफ़रान की बात की जाए तो पूरी दुनिया इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, क्योंकि ये मियार के लिहाज से नहायत आला है। ईरान में ये सस्ता जबकि दूसरे ममालिक में बहुत महंगा फ़रोख्त होता है। ईरान के बाजार हज़ारों साल पुराने हैं, जहाँ आज भी कदीम ईरानी सकाफत की खुशबू नज़र आती है। यहाँ से आप ईरानी अतर, कपड़ा, जेवरात और दीगर ज़रूरी अशिया बासानी खरीद सकते हैं। ईरान के हर शहर की रौनक अलग है। ईरान में होटलों और रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सालाना करोड़ों लोग दुनिया भर से ज़ियारत के लिए आते हैं। यहाँ होटल का 24 घंटे का किराया पाकिस्तानी 2000 रुपये से भी कम है। अगर हम अरब दुनिया के कदीम तरीन बाजार की बात करें तो ये ईरान के शहर तबरेज़ में वाक़या है, जो सिल्क रोड पर बनाया गया था। ये रास्ता चीन से यूरोप तक जाता था और दुनिया की सबसे बड़ी तजारत इसी रास्ते से होती थी। इस बाजार को बाज़ार तबरेज़ कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा छत वाला बाजार है। ये इतना वसी है कि लोग इसके अंदर जाकर अक्सर गुम हो जाते हैं। नाज़रीन, आप ईरानी कालीन से तो वाकिफ़ होंगे, जो दुनिया के महंगे तरीन कालीन समझे जाते हैं। ये ज़्यादातर हाथों से बनाए जाते हैं और नहायत खूबसूरत और मुनफरिद होते हैं। इन कालीनों को बनाने में मर्द और औरतें दोनों हिस्सा लेते हैं। बिलाशुबा ईरान आलमी पाबंदियों का शिकार है, मगर इसके बावजूद यहाँ तरक्याती काम आला पैमाने पर जारी है। जगह जगह मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए खूबसूरत और बड़े बड़े टूरिस्ट पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी ईरान पर एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।